हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस जीके जीएस के क्लास में देखेंगे दोस्तों, जीके का टॉप 25 क्वेश्चन। ऐसे 25 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार कंप्लीट देखिएगा। और दोस्तों 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही कर पा रहे हैं, अपना जो स्कोर है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का जो शिमला है वो कहा जाता है माउंट आबू को। यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, इसका डी होगा माउंट आबू, जो राजस्थान का शिमला कहा जाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो यह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यानी कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी याद रखिएगा, इसका ए होगा मध्य प्रदेश राज्य, जो कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में ही स्थित है। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो सुंदरवन का जो डेल्टा है दोस्तों ये बनाते गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। यानी कि आंसर इसका डी होगा तीसरे क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि त्योहारों का नगर किसे कहते हैं। तो त्योहारों का नगर जो है मदुरै शहर को कहते हैं दोस्तों। यानी कि चौथे क्वेश्चन का आंसर इसका ए होगा मदुरै, जो त्योहारों का नगर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि काला शीशा किसे कहते हैं। तो दोस्तों काला शीशा जो है ये क्या कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये ग्रेफाइट को कहा जाता है काला शीशा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर इसका डी होगा 5 क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा ग्रेफाइट। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। दोस्तों ये कागज का जो आविष्कार है सबसे पहले चीन देश ने किया था। यानी कि आंसर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि हरियाणा हरिकेन उपनाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों हरियाणा हरिकेन उपनाम से जाना जाता है कपिल देव को। किसे? कपिल देव को। यानी कि 7वें क्वेश्चन का आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा आप सब कि मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये मीनाक्षी मंदिर जो है 8वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि मीनाक्षी मंदिर जो है ये दोस्तों तमिलनाडु राज्य में, कहा तमिलनाडु राज्य में स्थित है ये मीनाक्षी मंदिर। आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, जय जगत का नारा किसने दिया था। तो जय जगत का नारा जो है ये दिया गया था विनोबा भावे के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? विनोबा भावे के द्वारा ये जय जगत का नारा जो है दिया गया था। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आप सब कि आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए दोस्तों कि आगरा का जो किला है वो बनवाया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन कहलाते हैं। यानी दोस्तों गीतांजलि के पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। तो आप लोग इस क्वेश्चन का सही से ध्यान देकर दोस्तों याद रखिएगा कि गीतांजलि पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों वो कहलाते क्या? रविंद्रनाथ टैगोर। आंसर इसका भी होगा 11वें क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो इसमें पूछा गया आपसे कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो फटाफट लाइक कीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे तो जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों वो है प्रधानमंत्री। यानी कि 12वें क्वेश्चन का आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों भाषा के आधार पर जो बनाया गया था पहला राज्य वो है आंध्र प्रदेश राज्य। यानी कि 13वें क्वेश्चन का आंसर इसका डी हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश जो राज्य है यह पहला राज्य कहलाता है भाषा के आधार पर। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। दोस्तों भारत का जो राष्ट्रपति बनने के लिए जो उम्र होनी चाहिए वो होनी चाहिए दोस्तों 35 वर्ष का। यानी कि आंसर इसका डी हो जाएगा 14वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी।
तो भारत की पहली महिला शासिका थी दोस्तों रजिया सुल्तान। यानी कि इसका जो आंसर होगा सी राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। ये पहली महिला शासिका थी दोस्तों ये भारत की। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी दोस्तों सरोजिनी नायडू। यानी कि 16वें क्वेश्चन का आंसर इसका बी होगा सरोजिनी नायडू, जो भारत की पहली महिला राज्यपाल कहलाती थी। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष में शुरू हुआ था। दोस्तों अर्जुन पुरस्कार को शुरू किया गया था 1961 ईस्वी में। यानी कि सी इसका आंसर होगा 17वें क्वेश्चन का कि 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार को शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि किसके शासनकाल में यात्री यबन बतूता भारत आए थे। तो किसके शासनकाल में आया था दोस्तों ये यात्री यबन बतूता भारत। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। यानी कि 18वें क्वेश्चन का आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है ये चेनानी नासरी सुरंग कहलाती है, भारत की सबसे लंबी सुरंग। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा चेनानी नासरी सुरंग। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी। तो भारत में बनी सबसे पहली फिल्म जो थी दोस्तों उसका नाम है राजा हरिश्चंद्र। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि रेगिस्तान का जहाज किस प्राणी को कहा जाता है। तो रेगिस्तान का जहाज किस प्राणी को कहा जाता है। तो ऊंट को कहा जाता है। ऊंट एक प्राणी दोस्तों जो रेगिस्तान का जहाज माना जाता है। आंसर इसका ए हो जाएगा 21वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है दोस्तों तो सत्यमेव जयते। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि भारत का जो वाक्य है राष्ट्रीय वाक्य वो है सत्यमेव जयते। आंसर इसका डी होगा 22वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है। तो 23वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है दोस्तों। तो ये हो जाएगा लोकसभा। आंसर इसका डी होगा 23वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे। तो हरिजन संघ के संस्थापक कहलाते थे दोस्तों महात्मा गांधी जी। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा 24वें क्वेश्चन का ए आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी, जो हरिजन संघ के संस्थापक कहलाते थे। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों जिसका जो जवाब है आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। कहाँ दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब देना होगा दोस्तों आप सभी को। तो इसमें पूछा गया आपसे कि शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए में दिया हुआ भगत सिंह, बी में चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी में सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी में दिया हुआ दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल। तो आप लोग इस ऑप्शन के सहारे से दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का कितना जो आंसर है दे पा रहे हैं, नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग यहाँ तक बने रहें।